बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं आपकी मैथ्स की टीचर हसन और आपकी क्लास इंचार्ज भी। आज हम मैथ का स्टार्ट लेंगे। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगी और चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 1 है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले देखते हैं कि सेट्स क्या है, फिर ऑपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेट क्या है। सेट Sets. A set is a set is a collection of well-defined, distinct objects or symbols. The objects are called its members or elements. कहता है सेट कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की या सिंबल की कह लें, और उसके सिंबल्स या ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स। सबसे पहले सेट देखते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनसे कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनसे शो करते हैं। कैपिटल से शो किया और मैंने सेट लिखा है 1, 2 और 3। मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करना चाह रही हूँ। मैंने एक सेट लिखा है A इज़ इक्वल टू। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, शो करवाएंगे और क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और हर एलिमेंट के बाद जो है वो एलिमेंट्स कह ले, मेंबर्स कह ले, कोमा आएगा। जैसे 1 के बाद कोमा, जैसे 2 के बाद कोमा, जैसे 3। ठीक है, मैंने एक सेट लिया है A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3। डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन में वो कह रहा है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। कलेक्शन तो है कि मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, मैंने 3 एलिमेंट्स की कलेक्शन ली। कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3। अब बात आती है वेल डिफाइंड की। बेटा वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड से मुराद है कि देखें 1 को हम 1 को 1 ही पढ़ेंगे ना, 1 को 2 तो नहीं पढ़ेंगे। 2 को हम 1 तो नहीं कहेंगे, 2 को 2 ही पढ़ेंगे। हर वर्ड की, हर एलिमेंट की, हर मेंबर की अपनी पहचान है। 1 को 1 ही पढ़ेंगे, 2 को 2 ही पढ़ेंगे, 3 को 3 ही पढ़ेंगे। जैसे 1, 2, 3 की अपनी अपनी पहचान है, यानी ये तीनों क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड से मुराद इन तीनों की अपनी पहचान है। इसके अलावा बात करती है, कहता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट है मुख्तलिफ, 1 2 से डिफरेंट है, 2 3 से डिफरेंट है, 3 1 से डिफरेंट है, 1 3 से डिफरेंट है। हर एलिमेंट जो है, तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। कहता है कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन क्या हो गई, 1 2 3 वेल डिफाइंड, यानी हर एक की अपनी पहचान है। डिस्टिंक्ट, हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है। डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कहीं भी फिर भी डेफिनेशन की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ लें। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। और ये जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3, इनको मेंबर्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन, पहचान करते हैं सम इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशन। सेट की और इनके नोटेशन की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से शो करते हैं और वो सेट हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर को डब्ल्यू से स्टार्ट कर, डब्ल्यू से शो करते हैं और वो सेट जो है होल नंबर का वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स में आप ऐसे लिखेंगे, इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। वो सेट भी 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें +-1 +-2 +-3 यानी प्लस और माइनस वाली सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। उसके बाद होल नंबर 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। और इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, और ये स्टार्ट होता है 0 से, इसमें +-1 +-2 +-3 सो ऑन, यानी प्लस वाली सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं और माइनस वाली भी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसके बाद बात आती है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7, 2 से स्टार्ट होते हैं। बेटा बात यह है कि सबसे पहले प्राइम नंबर मैं आपको ऐसे बता दूं कि प्राइम नंबर 2 3 5 7 है, नहीं बेटा। सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोग कॉपी पे राइट करेंगे।
अभी जब मैं आपको डायरी दूंगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो कवर, मैंने आपको रात को मेल कर दी थी कि कवर ईटीसी कर लें, कवर कर लें, उसको टाइटल पेज अच्छे से बना लें, इंडेक्स वगैरह लिख लें। सबसे पहले जब आपने चैप्टर स्टार्ट करना है आपने चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद सेट की डेफिनेशन लिखनी है, सेट की एग्जांपल देनी है। आप अपने से ही एग्जांपल दे सकते हैं। आप एग्जांपल में कोई भी सेट ले लें, आप उसमें EFG लिख लें, आप 1 2 3 लिख लें। तीनों की अपनी पहचान होनी चाहिए। तीनों एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक के दरमियान कोमा आना चाहिए। और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सेट की डेफिनेशन लिखनी है आपने कॉपी पे। और उसके बाद बेटा आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आप लिख लेंगे, आप होल नंबर भी लिख लेंगे, इंटीजर्स भी आप ऊपर से देख के लिख लेंगे। जब आपने प्राइम नंबर पे आना है ना, आपने ऐसे ही नहीं लिख देना कि सेट ऑफ प्राइम नंबर P = 2 3 5 7। आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में आप बोलने लगी हूँ, डेफिनेशन आपने ऐसे ही कॉपी पे राइट कर लेनी है। डेफिनेशन आपको याद होगी तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्राइम नंबर क्या है। Prime numbers are those numbers which has two factors या two which are whose divisor are two। दोबारा सुन लें, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर whose divisor are two, जिसके दो डिवाइजर हों वो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके दो डिवाइजर हों, या आप कह सकते हैं दो फैक्टर्स हों, तो वो भी क्या होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर which has two divisor। अब टू डिवाइजर से क्या मुराद है बेटा, बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखें, मैं कहती हूँ 1 है ना, हम 1 क्यों नहीं लिखते, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से। 1 क्यों नहीं लिखा इसमें, क्योंकि 1 का टेबल पढ़े तो 1 1 जार 1, कोई और टेबल पढ़े 1 आता है, नहीं आता। बस 1 1 जार 1 एक ही आता है। तो ये तो एक डिवाइजर हुआ, दो तो ना हुए। मैंने कहा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो डिवाइजर हों। अब 1 का टेबल पढ़े 1 1 जार 1 तो एक डिवाइजर है, इसलिए 1 नहीं लिखा। अब 2 पे आ जाए, सबसे पहले 2 लिखा हुआ है बुक पे ना, 2 लिखा हुआ है। 2 क्यों लिखा है, कैसे इसके दो डिवाइजर बनते हैं, 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, दो डिवाइजर। कोई और टेबल पढ़े 2 आता है, कोई और टेबल पढ़े 2 नहीं आता। बस 2 कब आएगा, जब कहेंगे 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, दो डिवाइजर हो गए, इसलिए 2 लिख लिया। उसके बाद उसने 3 लिखा हुआ है, कैसे 3 कैसे लिख लिया, 3 के भी क्या 2 डिवाइजर है, कैसे 3 1 जार 3, 1 3 जार 3, ठीक है। और कोई टेबल पढ़े 3 नहीं आता, दो तरह ही 3 आएगा, 3 1 जार 3, 1 3 जार 3। इस तरह प्राइम नंबर में 3 भी आ गया। अब 4 क्यों नहीं लिखा उसने, 4 के क्या 2 डिवाइजर नहीं बनते, देखते हैं। 1 4 जार 4, 4 1 जार 4, 2 2 जार 4, ये तो 3 हो गए। हमें तो चाहिए दो डिवाइजर, मतलब जिनके दो डिवाइजर होंगे वो होंगे प्राइम नंबर। अब 4 के तो 3 बन गए, इसलिए हमने 4 भी नहीं लिखा। 2 3 5 पे आ जाए, 5 1 5 जार 5, 5 1 जार 5, देखें कोई और टेबल पढ़े 5 नहीं आता, इसके दो डिवाइजर है, 5 भी लिख लिया। 7 भी ऐसे, 11 भी ऐसे। अब बात सोचने की, इसमें 9 नहीं लिखा, 9 क्यों नहीं लिखा, 9 1 जार 9, 1 9 जार 9, 3 3 जार 9, ये तो 3 डिवाइजर हो गए। हमें तो चाहिए प्राइम नंबर में दो डिवाइजर, हम लिखेंगे वो जिनके दो डिवाइजर होंगे वो उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। आपने डेफिनेशन लिखनी है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैज़ टू डिवाइजर, ठीक है। फिर भी आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन ना समझ आए, आपने मेरे से पूछ लेना है। उसके बाद आ जाता है सेट ऑफ ओड नंबर्स। बेटा ओड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें प्लस माइनस 1 भी, प्लस माइनस का 1 भी, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, सो ऑन। इसी तरह इवन नंबर जो है उनको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस दोनों, प्लस की भी वैल्यूज आ जाती हैं, माइनस की भी, 2 4 6 8 10 12, सो ऑन। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ओवर क्यू सच डैट, ये जो लाइन लगी हुई ना टेढ़ी सी, से बोलते हैं सच डैट, पी क्यू, पी ओवर क्यू सच डैट पी क्यू बिलोंग्स टू जी, यानी किससे, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। एंड बेटा ये जो साइन है ना ये वाला, इसे बोलते हैं एंड, और ये जो साइन है ना ये वाला, इसे बोलते हैं सच डैट।
एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बेटा क्यू ज़ीरो नहीं होना, क्यों नहीं होना चाहिए? कहता है पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना चाहिए, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। किसमें? पी ओवर क्यू, पी जिसमें पी और क्यू यानी वो बटे में वैल्यू हो, और ये दोनों वैल्यूज़ किससे बिलोंग करनी चाहिए? जी से, यानी इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए। और कहता है एंड जो क्यू है ना वो ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। बेटा हमेशा बात माइंड में रखनी है कि जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है, यानी ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, ये जो वैल्यू नीचे वाली होती है ना, बटे के नीचे वाली फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जब ये जो नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, फिर आंसर कोई नहीं आता। फिर आंसर अगर ऊपर ज़ीरो आ जाए, अगर ऊपर ज़ीरो आ जाए तो आंसर ज़ीरो आता है, अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी आता है। अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऐसा आंसर है जिस तक हमारी अप्रोच ही नहीं है, ऐसा आंसर जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है, जहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है। तो इसलिए कहता है कि हमेशा जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी क्यू यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।